प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। इस कार्यक्रम को लेकर आपकी बहुत सुंदर और बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाली इस दृष्टि से अपनी किसी भी कृति, और ये बंसल न्यूज़ की एक ऐसी कृति है, उसका एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको लेकर आपसे बहुत सराहनीय प्रशंसा से भरी हुई टिप्पणियाँ हमको मिलती हैं। मनुष्य होने के नाते कौन है जो ये कहेगा कि ऐसा होना हमें अच्छा नहीं लगता है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगता है। आपके और विचार और सुझाव मिलें, इसका स्वागत है। और हमारा नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप भेजते हैं, एक बार फिर नोट कर लीजिए उसको। आपकी स्क्रीन पर निरंतर ये कार्यक्रम के दौरान ये डिस्प्ले होता रहता है, दिखता रहता है। 7009694440 7009694440। और आज इस कार्यक्रम में हम जो इस कार्यक्रम की नियमित दर्शक हैं, सारिका शुक्ला जी, उनका एक बहुत ही सारगर्भित प्रश्न है जिससे हम ले रहे हैं आज, और हमारे विद्वान वक्ता के समक्ष हम उसको रख रहे हैं। उनका प्रश्न ये है कि इनका कहना है कि मैं एक आस्तिक व्यक्तित्व हूँ, पूरा परिवार, और हमने यही देखा और सुना है कि व्यक्ति जीवन में कर्म प्रधान ही उसका जीवन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। गीता का जो पूरा विवरण है, जो उसका पूरा सार है, वो इसी के इर्द गिर्द है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर अर्जुन। और अगर इसका सैद्धांतिक रूप से अपने भविष्य की जिज्ञासा रखना हम सबके लिए बहुत स्वाभाविक है, और यही वजह है कि हम किसी न किसी रूप में जानना ही चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में। सिर्फ ज्योतिषी के पास ही हम नहीं जाते, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। प्रमोशन कब होगा, इंक्रीमेंट्स कब लगेंगे। चिकित्सक के पास जाते हैं तो पूछते हैं दिल का हाल ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है साहब, लिवर ठीक चल रहा है, ये ठीक है, किडनी कैसी है, मस्तिष्क ठीक है। और इसी तरह जब कुंडली लेकर ज्योतिषी के पास जाते हैं, हॉरोस्कोप लेकर, तो वहाँ भी हम अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। मनुष्य की एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। लेकिन अगर आप और हम भी कल्पना करें कि अगर कोई हमारा भविष्य पूरा निकाल कर रख दे कि इतनी तारीख को ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो क्या आप और हम नहीं महसूस करते कि ऐसा लगेगा जीवन का सारा रोमांच ही ढह गया, सब कुछ समाप्त हो गया। जब आप सब जान ही गए हैं तो फिर आप आगे जी के क्या करेंगे? क्या दुनिया में आत्महत्या की घटनाएं नहीं बढ़ जाएंगी? अगर किसी को पता चल गया कि आने वाले 25 साल दुख से भरे हुए 25 साल हैं, कई प्रियजन संसार से विदा हो जाएंगे, 2 बड़े एक्सीडेंट हैं, एक हार्ट अटैक है, क्या कई लोग ये नहीं कहेंगे कि अरे अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, ऐसे ही ऐसे विदा हो जाएं भैया दुनिया से? इसीलिए ये कहा गया है, ऐसी मान्यता भी है। सारिका जी भी जिन्होंने प्रश्न किया है वो भी कहती हैं कि हमने भी यही सुना है कि ये प्रकृति प्रदत्त विधान है कि भविष्य के बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं रखना चाहिए। कोई विज्ञ ज्योतिषी भी भविष्य के बारे में यही कहता है, बहुत अच्छा होगा, आप ईश्वर पर विश्वास रखिए, आगे बढ़िए, कर्म करते रहिए, यही आपके हाथ में है। इनका कहना है, आजकल मैं देखती हूँ माध्यमों में विभिन्न की कई ऐसे संत नज़र आते हैं जो व्यक्ति के अतीत के बारे में बड़ी सटीक जानकारी देते हैं, और ये भी कहा जाता है कि उनके पास कोई विधा है, कोई शक्ति है, कोई सिद्धि है जिससे वो ऐसा जान लेते हैं। इनका कहना है कि मेरा किशोर वय की दहलीज पर खड़ा बेटा ये पूछना चाहता है कि माँ आखिर ये क्या है। इनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं सोशल मीडिया पर, करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, बड़ी ख्याति फैल जाती है और लोग उमड़ पड़ते हैं। क्योंकि एक बार हमारी एक आध्यात्मिक गुरु से बात हो रही थी जो बहुत विद्वान हैं। मेरी जब उनसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा, आप विद्वता के पक्ष की बात कम करते हैं और लोगों के कष्ट दूर करने की बात ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने कहा, मनुष्य अपनी 4-5 समस्याएं लेकर ही आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाता है। विवाह नहीं हो रहा पुत्र पुत्री का या स्वयं का, नौकरी नहीं लग रही है, बीमारी असाध्य हो चली है, ठीक नहीं हो रही है, व्यापार बिजनेस नौकरी ठीक नहीं चल रही है,
इन प्रश्नों से अलग किसी का कोई प्रश्न नहीं है। मोक्ष की तरफ बढ़ना है, ईश्वर को कैसे साध लूँ, मन से दुख को कैसे दूर करूँ, ऐसा पूछने वाले कम लोग होते हैं। इसका शायद एक और क्लास होता है, जो क्लास बुद्धिजीवी क्लास कहलाता है, शायद उनके गुरु कुछ अलग हैं। लेकिन कुल मिलाकर प्रश्न ये है कि ये जो चीज़ें हैं, ये क्या मूल से हमारा ध्यान बांट रही हैं? क्या हमें जिस तरफ जाना है हम ना जाकर सिर्फ किसी सिद्धि में उलझ कर रह रहे हैं, किसी चमत्कार की कल्पना, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए चमत्कार ही है, हम उसमें उलझ रहे हैं। कई बड़े प्रश्न हैं, मेरी भूमिका कुछ लंबी हो गई, क्षमा कीजिएगा। सीधे ले चलते हैं इस प्रश्न को हमारे विद्वान वक्ता, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष प्रणाम कर रहा हूँ। गोस्वामी, विषय आपके सामने है। सबसे पहले तो मैं इस छोटी बहन के प्रश्न पर, जिज्ञासा पर, और उनके पुत्र द्वारा अपनी माता के साथ की गई जिज्ञासा के लिए मैं ऐसी जिज्ञासा को प्रणाम करता हूँ। इसकी आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि हम सब लोग जो हैं, कभी मैंने आपसे कहा था ना, गंधर्व सेन की दौड़ में दौड़ने लगे हैं। कलिकाल की माया जैसे ही बढ़ती है तो अंधानुकरण की प्रक्रिया हो जाती है, तुम दौड़े तो हम दौड़े। आपको भविष्य कौन बता रहा है? संसार में महत्वपूर्ण है भविष्य का जान जाना। आप तो वर्तमान है ही, तो आपको वर्तमान देखकर अतीत का चिंतन किया जा सकता है। और अगर आप वर्तमान रहते हुए अतीत के चिंतन से प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अतीत से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। आपको भविष्य तो जानना ही नहीं। संसार का बहुत कम ऐसे संसार में विचरण करने वाले सिद्ध साधक ज्ञाता होंगे जो वेदांत विद्या का उपयोग करके आपको भविष्य बता सके कि कल तेरे साथ ये होगा। कोई नहीं कहता ऐसा। आपको अतीत और वर्तमान की व्याख्या करके, चमत्कृत करके वो ये कह सकते हैं कि अब ऐसा करो, ये कष्ट दूर करना है तो तुम 7 शुक्रवार करो, 9 मंगलवार करो, फलाने मंदिर में जाओ, ढिकाने जगह ये चढ़ाओ। ये तमाम चीज़ें आपको कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ बढ़ता ही विषय है और आप जाते ही हैं आसक्ति के याचक बन करके। कौन जाना चाहता है सत्संग में ज्ञान पथ को प्राप्त करने के लिए? कौन जीवन के यथार्थ को जानना चाहता है? कौन प्रायश्चित की मुद्रा में उस प्रायश्चित की गंगा में स्नान करने जाना चाहता है? हर आदमी विमोही हो चला है और विमोही के साथ अलाल हो चला है। हर व्यक्ति को गदेली में आम जमा हुआ चाहिए। वो चाहता है कि कोई उससे कह दे कि कल तेरी बेटी की शादी हो जाएगी, भले चाहे वो कल कभी ना आए, लेकिन वो खुश हो जाता है। वो चाहता है कि आप उसे कह दें कि तुम तो सब कुछ ठीक है, जो कुछ गड़बड़ है वो तुम्हारे घर में कुछ है। वो तीसरी शक्ति के उस भयावह प्रतिकूल पहलू से आपको जोड़ दे, वो ग्रह बाधाओं को सामने लाकर रख दे, जिससे आप जो है व्यथित होकर के अपने मूल उद्देश्य वंचित हो जाएं। नंबर 1 बात। नंबर 2 चिंतन। आप उनके प्रति श्रद्धा भाव से जाएं, ये कैसे संभव होगा? तो सबसे पहले वो किसी देव स्थान, किसी सिद्ध स्थान, किसी भगवान, किसी परमेश्वर के रूप को अपने साथ जोड़ देते हैं। तो अब आप उनका निरादर नहीं कर सकते। उनका निरादर का अर्थ ही होता है, आप कैसे आसक्त नहीं होंगे? अब किसी ने कहा इनको जो है देवी मैया आती हैं, तो अब सवाल ये है, वो थोड़ी हैं, उनको जो आती हैं वो देवी मैया हैं। तो आप श्रद्धा देवी मैया की कर कर उनके पास पहुंच रहे हैं और माँ के पास पहुंच के मांग रहे हैं। आप मांगने पहुंचे हैं। आप जहाँ तक रहा चमत्कार का, तो मैं आपको एक बड़ी विडंबना बताऊं कि कभी बचपन में मैंने जादूगरों को अलग अलग चमत्कार करते हुए लेकर अपने खेल तमाशे में आया हूँ, और आज भी यूट्यूब और दुनिया में ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। कभी आपने उनसे प्रश्न क्यों नहीं किया मालूम आपको? क्योंकि वो विज्ञान की विधा आपको बता जाते हैं, यह वर्णित है। उन्होंने शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, हवा में तैरा दिया, आपके देखते देखते उन्होंने एक भवन को अदृश्य कर दिया। आप उस समय हतप्रभ थे, लेकिन जादूगर मंच पर कहता है कि ये सब कुछ मेरे विज्ञान की प्रक्रियाओं के अंतर्गत मैं आपसे कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि ठीक है। अगर खड़े किसी आदमी को कोई अदृश्य कर दे तो आप समझेंगे अरे वाह, ये तो कृपालु है, बाप रे कितनी बड़ी बात हो गई। वो तो भवन को अदृश्य कर रहे हैं, वो तो ऐतिहासिक धरोहरों को अदृश्य कर कर आपको बता रहे हैं। तो आप चमत्कृत इसलिए नहीं होते कि वो विदित करा देते हैं कि ये क्या प्रक्रिया है। हमारे यहाँ ये वर्णित है, जिनको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं वो सहज हो जाते हैं।
उनकी दुकानें नहीं खुलती। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता जिनके नाम से लोग चलाते हैं अपने आप को, वो कभी कोई ऐसा प्रकरण बता दीजिए कि हनुमान लाला ने कहा हो सुनो मुझे इसकी सिद्धि प्राप्त है। उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधि के दाता हैं, लेकिन हमेशा सेवाधारी, विनम्र और सहज रहते हैं, ज्ञान पथ पर चलना चाहते हैं। वो अष्ट सिद्धि जिनको मिली है वो कर क्या रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। प्रभु पद रति रस वेद बखाना, वो तो परमात्मा का चिंतन कर रहा है। तो यदि आपके चित्त में परमात्मा के चिंतन को उत्पन्न करके आपके अंतर्मन से विषयों को कोई विमुक्त करे तो वो सबसे बड़ा चमत्कार है जो होना चाहिए। इन चमत्कारों को एक वैद्य हाथ देखता है आपका। अब हमारे नए बच्चे बहुत सारे परिचित नहीं हैं इन प्रक्रियाओं से। जब आप पैथोलॉजी टेस्ट के लिए अपने खून की एक बूंद देते हैं और वो डॉक्टर आपको बता देता है कि आपके शरीर में कौन कौन सी व्याधि हैं, तब आपको चमत्कार की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि तब वहाँ विज्ञान होता है। आप नहीं कहते आपको कैसे मालूम कि मुझे ये रोग है। आप ये तो छोड़ दीजिए, आप थोड़े और पुरातन चलिए। सिद्धियों से भरा हुआ है सनातन संस्कृति, लेकिन ये सिद्धि जो है सुमार्ग के लिए है, कुमार्ग के लिए नहीं है, विरक्ति के लिए है, आसक्ति के लिए नहीं है। एक नाड़ी वैद्य आपका हाथ ध्यान से पकड़ता है और यूं देखने के बाद बोलता है भैया जो तुमने रात में भटे खाए थे ना, उसके कारण ये जो है तुमको वायु विकार उत्पन्न हो गया है। आप चौंक जाते हैं, इनको कैसे मालूम कि मैंने रात में भटा खाया था। तब आपको चमत्कार की अनुभूति नहीं होती, तब वहाँ आप अनजान बने रहते हैं। जब एक पिता रोक कर आपसे कहता है कि सुनो तुम जिसका संग कर रहे हो ना वो अच्छा लड़का नहीं है, वो जानते हैं, उनकी नज़रें जानती है, लेकिन तब आपको चमत्कार नहीं लगता। क्यों? आप तो उसके नशे में मस्त है ना। आप ये सोच के पिता की तरफ नहीं देखते कि हाँ पिताजी को कैसे मालूम हो गया कि ये नशेबाज है या अच्छा लड़का नहीं है। उनकी आंखों ने देखकर उस अनुभव की कसौटी से बता दिया कि ये ठीक है या नहीं है, लेकिन हम उन मार्गदर्शकों के पास नहीं जाना चाहते। दूसरा महत्वपूर्ण चिंतन, सिद्धियों में आप देखिए, क्या विश्वामित्र जी को नहीं मालूम कि परमात्मा परम रूप से अवतार लेकर राम आए हुए हैं? क्या उस आकाशवाणी को सुनकर कंस को समझ में नहीं आया कि जब देव जानते हैं, भविष्य बता रहे हैं कि इसका 8वां गर्भ तुझे मारेगा, तब भी वो विमोहित रहता है ना किसी ऐसे चमत्कार के लिए जो कहे हाँ ये उसको मार देगा, ये उसको रोक देगा। जीवन में कोई भी घटना जो प्रतिक्षण घटित होनी है उसको बताने वाले लोगों की संख्या होती ही नहीं है तो ऐसी सिद्धियों को प्राप्त करके वो आत्मसात करके संतुष्ट रहते हैं। आपकी बात से एक चीज़ तो मैं समझ पा रहा हूँ कि सिद्धियाँ तो हैं। अब सिद्धियों पर आपने जो चिंतन किया मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ तो अनेकों प्रकार की सिद्धियाँ हैं। अणिमा गणिमा लघिमा अष्ट सिद्धि की मैंने अभी आपसे बात ही की है। एक सबसे सहज सिद्धि है जिसे हम लोग प्रवचन में बोलचाल की भाषा में लोग कहते ही हैं कि तुम्हारे कान में कर्ण पिशाचिनी बैठी हुई है। ऐसा एक भ्रम कर दिया गया है कि जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया है वो बैठे हुए आदमी के अंतर्मन के अतीत को बता सकती है, अतीत को बता सकती है। लेकिन आपको मैं यथार्थ सिद्धि से अवगत कराता हूँ। एक ऐसे सिद्ध साधक जिनके साथ मुझे जीवन बिताने का अवसर मिला, जो अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, वहाँ बैठकर मैंने भविष्य की उन सिद्धियों को भी चिंतन करते हुए सुना और बड़ी सहज योग से वो करने लगे। एक सज्जन को लेकर वो कोई व्यक्ति उनसे मिलने पहुंचा, वो बढ़िया हंसकर ठिठोली करके बात करते रहे उस व्यक्ति से इधर उधर। अब वो बार बार बेचैन था कि गुरुजी को बताऊं मेरे साथ कोई समस्या लेकर आए हैं, लेकिन गुरुजी ने उधर ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब जाने लगे तो गुरुजी ने कहा बैठो 2 मिनट। उन्होंने एक कागज़ पर एक कुंडली बनाई और उस सज्जन को कहा सुनो रामलाल, ये तुम कुंडली तो लेते जाओ तुम्हारे बच्चे की। रामलाल के आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा गुरुजी मेरी तो संतान ही नहीं है। आज वर्षों से संतान की प्रतीक्षा में आया था कि आप मुझे कोई मार्गदर्शन दें। आप ये कुंडली किस संतान की बना रहे हैं? बोले उसमें तारीख देखो। उसमें तारीख लगभग 1.5 वर्ष बाद की पड़ी हुई थी और वही कुंडली बनकर रखी हुई थी जो उसकी संतान 1.5 वर्ष बाद आई। 1.5 वर्ष बाद आई, लेकिन वो बड़े सहज योग से अपनी बात करके गृहस्थी में रम गए। मैंने उनके जीवन में देखा, कोई मिलने बैठा हुआ है और मिलने बैठा उन कह रहा है कि गुरुजी मैं कल मुझे दिल्ली जाना है। तो गुरुजी हंसे तुम्हें दिल्ली नहीं जाना है, तुम्हें तो किसी दूसरे शहर जाना है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तुम्हें कल दिल्ली नहीं, मान लीजिए वो दिल्ली कह रहे हैं तो उन्होंने कहा दिल्ली नहीं, तुम्हें नागपुर जाना है। उन्होंने कहा गुरुजी कब? कल? बोले कल नहीं, आज रात में जाना है। बोले क्यों?
बोले आज 4 बजे आसमान में एक चिड़िया गिरेगी, एक चिड़िया गिरेगी और तुम्हें नागपुर जाना होगा। 4 बजे आसमान में एक हवाई दुर्घटना होती है और किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन होता है और उसे वास्तव में उस व्यक्ति की ड्यूटी लगती है और उसे वहाँ जाना पड़ता है। वो जाने के पहले आता है, जब आपको ये विदित था तो आपने इसको टाला क्यों? टाला क्यों नहीं? यद विधना लिखते ललाट पट्टम, राई घटे न तिल बढ़े, जो जस लिखी ललार। ऐसी विषयाशक्ति में पढ़कर आप अपने जीवन के अविरल क्रम को तोड़ते हैं। एक बढ़िया सूत्र आपका ये है कि भविष्य में झांकना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। नहीं, भविष्य में झांकिए ना जी, अपने कर्म के बूते पर। लेकिन कर्म ने अपन जो जिन प्रक्रियाओं में कहते हैं अवश्य में भोक्ताभ्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको भविष्य में झांकने की जरूरत नहीं है। आप वर्तमान में रही, वही तो कल हो जाएगा और वही कल बना देगा। बिल्कुल ठीक है। एक और जो प्रश्न है, जो लोग इसके लिए पीड़ित हैं, किसी रोग से, व्याधि से, या जैसा आपने एक उदाहरण दिया कि पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, संतान नहीं है, ये लोग जाना इनका थमेगा नहीं, क्योंकि वो पीड़ा से भरे हैं। और जो लोग उनको मार्ग बता रहे हैं, उनके प्रयोजन को भी हम अनुचित नहीं ठहरा सकते हैं और ना हम इस विवाद में उलझेंगे। मेरा प्रश्न आप सुन लेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं ये प्रश्न वो जो लोग कह रहे हैं, मैं उनकी तरफ से इसको समझकर आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग ऐसा क्या करें? क्या उनके लिए स्वयं साधक होना संभव नहीं है? वो क्या करें ऐसे? जैसा आपने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया कि वर्तमान में रहें, वर्तमान ही वर्तते है, यही पहले भी आप कह चुके हैं। तो वो अपने आप्त मन को, अपने पीड़ित मन को कैसे शांत करें? देखिए, पुराने ज़माने में बड़े जोर से ढोल नगाड़े बजते थे जब जादू का कार्यक्रम और सर्कस का कार्यक्रम आता था, तो वो देखने वालों को बुलाते थे। जिनको तमाशा देखना होता है वो ज़रूर वहाँ जाते थे। ये तो हो गया तमाशा की प्रक्रिया, देखने जाने की प्रक्रिया। अब जिनके पास पीड़ा है, उन्हें संबल की आवश्यकता है। आप संसार में ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई आपसे कहे कि भैया उस पेड़ में जल डाल कर आओ, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा, और तुम ना जाओ जल डालने। कौन व्यक्ति जो है वो अपनी पीड़ा से मुक्त होना चाहेगा? ये संदेश देने की विषय वस्तु नहीं है। प्रायोगिक, व्यवहारिक और सैद्धांतिक तथ्यों में अंतर है। लेकिन यहाँ एक तथ्य समझना पड़ेगा। दुकान यदि है तो उसमें कांच जमा हुआ सुंदर लगता है, फिर आप कांच की वस्तुएं खरीदने जा रहे हैं। लेकिन अगर हीरा यदि है तो वो फिर ऐसा सामने रखकर आपको नहीं कहा जाता कि चले आओ, फिर तो आप उसको अपनी तिजोरी में बंद करके ही रखते हो कि आपके पास हीरा है। प्रत्येक व्यक्ति को उस परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। संसार का कोई भी व्यक्ति उसका वकील नहीं हो सकता। संसार के किसी भी व्यक्ति पर उसे ऐसी प्रीति नहीं आ सकती कि मैं तुम्हें ये सिद्धि तुम्हें ही प्रदान कर रहा हूँ और तेरे पास जो आएगा तो समझना मैं खास प्रसन्न हो रहा हूँ उससे। एक भ्रम छोड़िए। सिया राम में सब जग जानी। परमात्मा जितने शबरी के प्रिय हैं, जितने रैदास के प्रिय हैं, जितने कबीर के प्रिय हैं, जितने तुकाराम के प्रिय हैं, वो तो गज, हाथी, घोड़े और संसार के सारे प्राणियों के उतने प्रिय हैं। वो सब में समाये हुए हैं। तो आप चाहे जहाँ जाइए, लेकिन ये भ्रम छोड़ दीजिए कि आप परमात्मा के दूसरे नंबर के बच्चे हैं और पहले नंबर का बच्चा वो है जिसको परमात्मा ने कुछ खास कृपा की है। परमात्मा किसी पर खास और आम कृपा नहीं करता। यदि तेरे जीवन में कष्ट है तो समझ ले अवसर बहुत अच्छा है, परमात्मा का सानिध्य तुझे मिल जाएगा। तू कर्मशील रहकर ईश्वर पर आस्था रख। एको हम द्वितीयो नास्ति, को असि तत्त्वमसि। कौन है तू? वही है जो वो है, वो तू है। तो संसार में ये भ्रम त्याग दीजिए। गुरु का काम है आपके जीवन से माया की पट्टी को हटाना। गुरु का काम है आपके जीवन में व्याप्त विषय के प्रति आपको विरक्ति करना, आसक्ति के प्रति। गुरु का काम है कि आपके नश्वर जीवन के नाशवान स्वरूप से परिचित कराना। गुरु का काम है आपको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने के लिए कहना। बहुत सुंदर बात है। आसक्ति बांटना गुरु का काम नहीं है। फल ऐसा बांटना गुरु का काम नहीं है। आप कोई भी कर्म करें और सोचे कि मेरे पास आओ और आप 3 पत्ते कहीं चढ़ा दो, आपके पाप पुण्य सब समाप्त हो जाएंगे। आप वैज्ञानिक युग में हैं। देखिए, यही बहुत सुंदर बात है हमारे विद्वान वक्ता की। एक मार्ग है, 5 दिन का टेस्ट मैच है,
तो या तो वो 5 दिन से पहले समाप्त हो जाए, जैसे हमारे जीवन के लिए हम सबकी कामना रहती है कि शतायु तो हम हों, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग नहीं हो पाते। वैसे कुछ लोग बहुत अल्पायु में, ईश्वर ना करे। तो जो जीवन का विधान है वो विधान तो है। कौरव पांडवों का एक अद्भुत युद्ध था महाभारत। अब आप कल्पना करिए कि दोनों कहीं कहीं जाकर किसी सिद्धि, किसी विधान से कहते कि पांडव उस दिन जो हैं बीमार पड़ जाएं, रुग्ण हो जाएं, युद्ध में ही ना आ पाएँ, ऐसी कोई विधा हो जाए, या ऐसा ही हो जाए कि उनका मन ही बदल जाए, वो कहें हम तो 5 गांव लेकर संतुष्ट हैं भैया, युद्ध ही नहीं करना। इस पूजा विधान से कौरवों का मन बदल गया, दुर्योधन जार जार रो रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो बहुत गलत रास्ते पर, कुमार्ग पर चला गया था। राम निकले हैं तो राम ये कहें कि कोई उनको, विश्वामित्र जी ने कभी नहीं कहा, वशिष्ठ जी ने कभी नहीं कहा कि ये ऐसा कर लो, इतने 21 महीने का ये विधान कर लोगे तो रावण स्वयं चला आएगा माता जी सीता जी को लेकर। वो कहेगा बड़ी त्रुटि हुई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है राम, यहीं बैठो। कर्म का रास्ता है, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब उस रास्ते में देखिए राम मनुष्य की तरह रो रहे हैं, हिरण से पूछ रहे हैं मेरी सीता को कहीं देखा है। राम की शक्ति पूजा याद करिए। अर्जुन थर थर कांप रहे हैं युद्ध भूमि में, नरो वा कुंजरो वा बोला जा रहा है। भीष्म शरशैया पे पड़े हैं। ये क्या है साहब? ये क्या इनके पास कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं था? और इनमें से अधिकांश महापुरुष, प्रभु तो श्री राम तो स्वयं विष्णु के अवतार हैं ही, लेकिन अर्जुन से लेकर ये सब देवताओं के पुत्र हैं, सबके पास सिद्धियां हैं, लेकिन कोई भी ऐसा मार्ग नहीं चुन रहा है जो आसान हो, जो सरल हो, जिस पर चलकर किसी पूजा विधान से सब कुछ हासिल कर दिया जाए। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, राम की तुणीर में वो बाण है जिससे वो समुद्र को सोख सकते हैं, लेकिन वो समुद्र की प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। महाभारत के युद्ध में सारे प्रकार के दिव्यास्त्र चलाए गए हैं। आप समझिए, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र का अर्थ होता है जो मंत्रों से सिद्ध करके चलाया जाए, शस्त्र जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। नाना प्रकार की सिद्धियों के बाद भी वो अपने भविष्य के प्रति अनजान रहे। ध्यान रखिएगा, आप किसी ऐसे सिद्ध साधक को ढूंढने का प्रयत्न करिए। अगर आपको अपने भविष्य का चिंतन है, जो आपसे कहे उठ मूर्ख, कल 10 बजे तू उठेगा और तुझे ये मिल जाएगा, ये कहलाती है दैवी कृपा की अनुभूति जो तुम में ही है। तुम्हारा अंतर्मन कई बार तुमसे कहता है कि मुझे लग रहा है ये होगा, मुझे लग रहा है ये होगा, और वो होता है तुम्हारे जीवन में। तो ये सिद्धि प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है। और ध्यान रखिए, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे ऋषि मुनि, हमारे सत्संग में ये वर्णित है कि जैसे जैसे कलयुग अर्थात पाखंड का बढ़ावा होगा, वैसे वैसे चमत्कार को नमस्कार की संस्कृति बढ़ेगी। लोग अलाल हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे, भक्ति का रास्ता बदल देंगे। आप परमात्मा पर विश्वास रखिए, वो सबका तारणहार है, वो एकमेव है। यही सबसे सुंदर बात है, और यही वजह है कि आपको स्वयं पर ही विश्वास करना पड़ेगा। ईश्वर उसी का है जो स्वयं पर भरोसा करता है, जो स्वयं पर विश्वास करता है। आपकी श्रद्धा है, और ऐसे परम पूजनीय संत जो हैं उन सबको प्रणाम है। उनके प्रति ना कोई निषेध का भाव है, ना कोई अवमानना का भाव है। वो प्रणम्य हैं, वो अपने रूप और स्वरूप में, अपने सामर्थ्य में मनुष्यता का कल्याण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि हर इस संसार में हम आए हैं तो एक मार्ग हमारे लिए तय है, और ये मार्ग सिर्फ वर्तमान का ही मार्ग है। इसी पर चलकर हम अतीत का भी सृजन करते हैं, और इसी पर चलकर हम भविष्य का भी निर्माण करते हैं। तो वर्तमान ही है जिस पर आप चल सकते हैं, और जिस पर जितना सार्थक मनुष्यता के अनुरूप आचरण करते हुए आप बढ़ेंगे, इतना विश्वास तो आपको हर संत, हर धर्म, और ख़ास तौर से भारतीय सनातन परंपरा आपको दिला सकती है कि आपका कल्याण ही होगा, आपके कुटुंब का कल्याण ही होगा। जो धर्म धारण करने योग्य है वो है मानवता का धर्म, मनुष्यता का धर्म। यह आप करिए, और अपनी रीति नीति श्रद्धा के अनुरूप जो आपको अनुकूल लगता है वो भी करिए, क्योंकि जब मन चंगा है तो फिर कटौती में गंगा है। आगे बढ़िए, जैसा आपको लगता है वैसा करिए। लेकिन आज बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर
हमारे विद्वान वक्ता के माध्यम से हमें मिले हैं, उनको प्रणाम है, बहुत प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी। अद्भुत आनंद रहा। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।